फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 30 जनवरी 2023 को सी टेट के एग्ज़ाम में आए ईवीएस से क्वेश्चंस को। तो चलिए आज की वीडियो जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका ये है कि राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। तो मैंने आपको बताया था दिशाओं का निर्धारण इस तरीके से होता है। ऊपर उत्तर होती है, नीचे दक्षिण, इधर पूरब और लेफ्ट साइड में पश्चिम। क्या लिखा हुआ है कि राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है, यानी कि वो ऊपर जाएगी कितना, 2.5। फिर लिखा है अब वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर जाती है। अब वो क्या करती है, बाएं मुड़ती है, 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर कितना जाएगी, 2.5 किलोमीटर। अब ये बताना है कि वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में उसने स्टार्ट किया था, यहाँ से, यानी कि ये इसका घर है। अब वो यहाँ पर आ गई है, तो ये दिशा कौन सी अभी आ गई है, अब वो आ गई है पश्चिम में। और कितनी आ गई है, क्योंकि ऊपर 5 है और सेम इतनी ही दूरी इसने यहाँ पे चली है, तो ये वाली जो दूरी है वो भी बराबर ही हो जाएगी। तो ये भी 5 किलोमीटर पश्चिम, तो घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में वो आ जाएगी। ऑप्शन आपका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो ये स्थित है आपका उत्तराखंड में। बात कर लें केरल में, तो केरल में कौन सी है, शांत घाटी। ये भी आपकी पूछी जाती है, ध्यान रखिएगा। केरल में शांत घाटी है और फूलों की घाटी कहाँ है, तो वो है आपकी उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ, काला भी हूँ, गर्म घी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं। तो मैंने आपको पहले बताया था कि अब पहली के टाइप से जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। पहले डायरेक्ट पूछ लिया जाता था कि कौन सी चीज़ ऐसी है दही में जलजीरे में डाली जाती है, या पेट के लिए घर की सबसे अधिक उपयोगी औषधि कौन कौन सी है, तो उसमें आपका जाता था जीरा, अजवाइन और आपकी हींग। तो इस टाइप के क्वेश्चन होते थे। अब इनको पहली का रूप दे करके चीज़ वही पूछी जाती है, बस पहली के रूप में पूछी जाती है। तो ये क्या है, दही और जलजीरे में भून कर डाला जाता हूँ, यहीं से आप पता कर लेंगे क्या है, ये जीरा है। लौंग की बात करें तो लौंग से भी एक क्वेश्चन बन के आता है कि लौंग का तेल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, तो दांतों में जब दर्द होता है तो लौंग का तेल उसमें फ़ायदा करता है। हल्दी भी पूछी जाती है, जब भी कोई मुंह चोट लग जाती है, मोच वगैरह आ जाती है, तो उसमें हल्दी गर्म करके बांधने पर लगाने पर उसको आराम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीएनजी एक मुख्य संघटक, सीएनजी का मुख्य संघटक क्या है, तो ये है आपका मीथेन। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पहुंची। यदि इस अंतराल में ट्रेन ने 2296 किलोमीटर की दूरी चली तो ट्रेन की औसत चाल क्या है। कई बार मैंने इस टाइप के क्वेश्चन कराए हैं। औसत चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी कितनी दी हुई है, तो ये दी हुई है 2296 किलोमीटर। और समय कैसे निकालेंगे, तो समय आप निकालेंगे 29 सितंबर को कब चली, वो 12:30 बजे चली और 1 अक्टूबर को पहुंची 7 बजे। तो 29 सितंबर को 12:30 बजे चली, 30 सितंबर 12:30 बजे तक कितना टाइम हो गया, 24 घंटे हो गए। मान लीजिए आप 29 सितंबर को 12:30 बजे चले हैं और अगले दिन 30 सितंबर को आप 12:30 बजे किसी जगह पर पहुँच गए, तो ये दूरी कितनी कहलाएगी, 24 घंटे पूरे हो गए। अब 24 घंटे में आगे के घंटे आप जोड़ेंगे, जितने घंटे आपके होंगे वो समय आएगा और उस समय से आप इस 2296 को जब भाग देंगे तो ये आपका निकल के आएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन इसका थर्ड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका घर एक्स और आपका विद्यालय जो है बाई पर स्थित है। एक्स और बाई के बीच में कोई सीधी सड़क नहीं है। कई बार ऐसे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। शुरुआत कहाँ से करनी है कि पहले आप ए पर जाते हैं जो एक्स से ठीक उत्तर में है। एक्स यहाँ पर है, ठीक उत्तर में ए पे, यहाँ पे आप पहुँच गए। सीधा बना देती हूँ, ए पे आप यहाँ से पहुँच गए, ये है आप एक्स पर। कितना जाते हैं, 60 मीटर। फिर बी पर जाते हैं, फिर बी कहाँ गया, फिर बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पूरब में 25 मीटर है। ए के ठीक पूरब में कितना है, 25 मीटर। कहाँ पहुँच गए, बी पर। फिर सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 100 मीटर। अब ऊपर जाना है कितना, 100 मीटर, और कहाँ पहुँच जाते हैं, 100 मीटर चल के सी पर पहुँच जाते हैं।
अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। यानी कि अब आप 25 मीटर इतना और चलेंगे, क्योंकि 25 आपने इतना यहाँ पर चला है, उसी सीध में आपको यहाँ पर आकर रुक जाना है। जितना 25 नीचे लिया है उतना ही 25 यहाँ आपको चलना है और पहुँच जाते हैं आप सी पर। सॉरी, अब आप कहाँ फाइनली पहुँच जाते हैं? बाई पर पहुँच जाते हैं। सी से चले और कहाँ पहुँचे? बाई पर। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या है? घर है आपका यहाँ पर, अभी आप कहाँ हैं? विद्यालय बाई पर। तो बाई के सापेक्ष एक्स की दिशा क्या हुई? बिल्कुल नीचे, इसी सीट में नीचे आ जाएंगे। तो कहाँ नीचे आएंगे आप? नीचे मैंने बताया था कौन सी दिशा होती है? नीचे दिशा होती है आपकी दक्षिण की। तो ठीक आप दक्षिण दिशा में आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसका सेकेंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह युग्म या फिर जोड़ा चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वह हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुना दूरी से स्पष्ट देख लेता है। तो ऐसा जोड़ा किसका है? ऐसा जोड़ा आपका है चील और गिद्ध का। चील भी आपका बहुत दूरी से, बहुत ऊंचाई से जमीन पर पड़े हुए एक चावल के दाने को भी देख लेगी, और वही खासियत गिद्ध की भी है। गिद्ध इतनी अत्यधिक ऊंचाई पर आसमान में उड़ता है, लेकिन छोटा सा भी मरा हुआ जीव कोई पड़ा हुआ हो, चूहा भी मरा हुआ पड़ा हो, वो भी उसको दिखाई दे जाएगा इतनी ऊंचाई से भी। तो चील और गिद्ध इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों का युग्म चुनिए। तो मच्छरों द्वारा क्या फैलता है? मलेरिया और डेंगू फैलता है। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर बात करें हैजा की, तो हैजा किससे फैलता है? घरेलू मक्खी से फैलता है। चिकनगुनिया भी आपका किससे फैलता है? तो ये भी आपका मच्छरों से फैलता है। हैजा की फिर से बात आई, हैजा मक्खी से, मलेरिया आपका मच्छरों से फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है। पैमाना क्या दिखाता है? 1 सेंटीमीटर दिखाता है। किसके बराबर? 950 मीटर के बराबर दिखाता है। कई बार ऐसे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ। 1 सेंटीमीटर जो है वो आपका 950 मीटर दिखाता है। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की मापी गई दूरी कितनी है? 19.2 सेंटीमीटर। तो इन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी? तो 19.2 सेंटीमीटर है, और 1 सेंटीमीटर कितना दिखाता है? 1 सेंटीमीटर आपको दिखाता है 950 मीटर। तो इसको 950 से आप जब इसको गुणा करेंगे तो आपका जो आंसर प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 18 किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन आपका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों पर नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया है। विवरण क्या है? वो इस प्रकार है कि इस क्षेत्र में बहुत कम वर्षा होती है, और देखिए सी टेट में गिने चुने ही क्वेश्चन आएंगे, या फिर आपसे किसकी खासियत पूछी जाएगी? मोस्टली पूछी जाती है आपसे असम की और राजस्थान के घरों की। क्वेश्चंस वही रिपीट होते हैं, या तो असम का मोस्टली आएगा या फिर राजस्थान का। बहुत ज़्यादा पूछ लेंगे तो आपसे ये पूछ लेंगे मनाली या फिर जम्मू या फिर लद्दाख के, हिमाचल प्रदेश के। लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो असम और राजस्थान के घरों की विशेषताएं पूछी जाती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है। जैसे ही बात आ गई वर्षा बहुत कम होती है, तुरंत माइंड में हिंट कर जाना चाहिए क्या? राजस्थान की बात हो रही है। मौसम सामान्यतः गर्म रहता है, लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। आगे का बचा हुआ डाउट जो है आपका वो इससे क्लियर हो जाएगा कि मिट्टी के घरों में रहते हैं, और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों पर कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। ये कहाँ की विशेषता है? राजस्थान के घरों की विशेषता है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चार चिनार एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। ये चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम क्या है? उसका नाम है आपका श्रीनगर। ऑप्शन नंबर इसका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में उस जानवर को चुनिए जिसका सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। तो ये अंतर सिर्फ और सिर्फ बाघ ही कर सकता है कि कौन सी आवाज़ है वो पत्तों की हिलने की है और कौन सी आवाज़ जो है वो ज़मीन पर किसी जानवर के चलने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है? तो इसमें जो युग्म सही है आपका वो है गाजर। इसकी जड़ कैसी होती है? मूसला जड़ होती है। बाकी आपकी गेहूँ, मक्का, इन सब की जड़ कैसी होती है? अपस्थानिक होती है। और ये कैसे होते हैं? तो एक बीज पत्री होते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जिनकी जड़ें मूसला होंगी वो द्विबीजपत्री होंगे पौधे, और जिनकी जड़ें जो होंगी वो अपस्थानिक होंगी वो एक बीजपत्री पौधे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
रेगिस्तान ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है, गलत। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों की कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है, बिल्कुल सही है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भौम जल स्तर तक ना पहुंच पाए, यह भी आपका ऑप्शन सही है। फिर ई ऑप्शन आपका सही है कि इस वृक्ष पर पत्तियां जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं। आपके ऑप्शन कौन से सही है? बी, सी और ई। बी, सी और ई आपका किस में? ऑप्शन नंबर 3 में है, तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस राज्य नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली खाना पसंद करते हैं? तो ये राज्य आपका है कश्मीर का, जहाँ के लोग सरसों के तेल में पकी हुई मछली जो है खाना पसंद करते हैं। इसके साथ ही एक व्यंजन बहुत पूछा जाता है, टैपियोका। टैपियोका कहाँ का प्रसिद्ध भोजन है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो है वो खाया जाता है केरल में। अगर बात कर लें हम लोग गोवा के व्यंजन की, तो गोवा में चावल और मछली खाना लोग पसंद करते हैं। लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में आपका फ्राई ऑक्टोपस लोग ज़्यादा खाते हैं। और अगर बात करें पुडुचेरी की, तो यहाँ पर पायसम खाना लोग जो है वो पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उपाख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं। तो ये जो है वो प्रयुक्त होते हैं आपके बच्चों की रुचियों और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, इसके साथ बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों दोनों को ही जानने में, यानी कि उनकी क्षमताएं भी जानेंगे और उनकी कमजोरियां भी जानेंगे। तो ऑप्शन आपका ए और डी सही है, जो कि आपका 4 नंबर के ऑप्शन में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मसालों का पाठ पढ़ाने से पूर्व आस्था ने अपने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है। तो आस्था क्या जानना चाहती है? वो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है। देखिए, जब भी कोई पाठ पढ़ाया जाता है उससे पहले जो टीचर छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, तो वो आपकी एक तरीके से प्रस्तावना होती है। प्रस्तावना जो होती है वो बच्चों को उनके प्रारंभिक ज्ञान से या पूर्व के जो ज्ञान होता है उससे जोड़ना चाहती है। तो ये क्वेश्चन पूछने का तात्पर्य ये है कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान से उनको जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे किस रूप में व्यक्त किया जा सकता है? तो सबसे अच्छा रहता है अधिगम के लिए आकलन। तो ऑप्शन इसका सेकंड सही है। सबसे अच्छा आपका अधिगम के लिए आकलन होता है, जो कि आपका कहलाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी बीच में फॉर आए वही आपका सही होगा। अधिगम का आकलन इतना अच्छा नहीं होता, अधिगम के रूप में और अधिगम के दौरान नहीं अच्छा होता। लेकिन सबसे अच्छा क्या होता है कि अधिगम के लिए आकलन, यानी कि असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो यही आपका सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? सेकेंड आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा जब। तो वो कब संभव होगा? जब शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलाप से बच्चों के ज्ञान का निर्माण करने और संपत्तियों को समझने में सहायता मिले। ऑप्शन इसका 4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समूहकार द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यक्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो सर्वाधिक उपयुक्त होगा रेटिंग स्केल। ऑप्शन इसका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ईवीएस के शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा के समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में किन कारकों पर विचार करेंगे? तो ये कारक हैं आपके बच्चों में अभिरुचि को जगाना, इसके साथ प्रकृति में समावेश और मूल्य प्रभावी। ये तीनों ही ऑप्शन सही, यानी कि ए, बी और सी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियंका अपनी विद्यार्थी को बच्चों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में किसका न्यूनतम प्रभाव होगा? तो ये प्रभाव होगा लकड़ी के लट्ठों के भंडारण को दिखाने पर एक मिल की सैर पर जाना। तो मैंने हमेशा बताया सबसे अच्छा क्या होता है? भ्रमण होता है। आप जब बच्चों को भ्रमण पर किसी सैर पर लेके जाएंगे, तो जब बच्चे खुद अपनी आंखों से देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे, तो उनको चीज़ें जल्दी और काफ़ी लंबे समय के लिए याद रहेंगी। तो ऑप्शन इसका सबसे अच्छा कौन सा है? 4th ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागम की निम्नलिखित में पहचान करिए। तो छात्र केंद्रित उपागम जो है वो है समाकलित उपागम और प्रक्रिया अभिमुख उपागम। दोनों ही आपके सही हैं, सी और डी। सी डी किस में? ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे खाली स्थान है
व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है। तो हमारे भावात्मक व्यवहार परक तंत्र का मूल्य एक भाग है। ऑप्शन इसका एक सही है, भावात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। तो ये कई विषयों को समाकलित करता है, ये बाल केंद्रित होता है और ये अनुभवजन्य होता है। तो ऑप्शन इसके ए, बी और सी तीनों ही सही हैं। तो राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में से कम ऐसे 3 शब्दों विकल्पों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। तो ऐसे विकल्प कौन से हैं? ऐसे विकल्प हैं आपकी वनस्पति जात और प्राणी जात, उसके बाद है जैविक एवं अजैविक, फिर है सामाजिक एवं सांस्कृतिक। राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, बी, सी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रक्रम में कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों से कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। तो ये संकेत करता है पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, यानी कि ऑप्शन इसका 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्यपुस्तक में कुछ पाठों में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया, इसका उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य जो है वो है विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना। ऑप्शन इसका सबसे बेटर है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी ईवीएस की प्रभावी युक्ति है? तो ये जो युक्ति है वो है व्याख्यान और प्रायोगिक दोनों। इसमें कॉमन नंबर दिया गया था, जिन बच्चों ने व्याख्यान लगाया उनको भी एक कॉमन नंबर दिया और प्रायोगिक वालों को भी। तो इसमें दोनों ही ऑप्शन आयोग ने सही माने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन है कि नए विषय सीखने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम में जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का उपयोग होता है वह है, तो वह है आपका प्रोसेस अप्रोच, यानी कि प्रक्रिया उपागम। तो ऑप्शन इसका 2 सही है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हम लोगों ने 30 जनवरी 2023 को सीटेट के एग्जाम में आए हुए ईवीएस के क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए। इसके साथ जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आगे आने वाली जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। थैंक यू।